हेलो दोस्तों, वेलकम टू विसु ट्रेड गाइड। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी चाल वही होती है जो दिखती नहीं है, और यही होती है कैंडलस्टिक पैटर्न की चाल। हमें इसे बारीकी से समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आज हम ऐसे ही एक पैटर्न के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है इनसाइड बार ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। कम रिस्क है और साफ एंट्री पॉइंट है और बड़ा मुनाफा है। पर दोस्तों, ये सिर्फ चार्ट पर एक छोटा सा पैटर्न नहीं बल्कि मार्केट के मन की चाल है। आज इसे पूरी तरह समझ लेते हैं। क्या है इनसाइड बार? जब किसी कैंडल के हाई और लो के अंदर अगली कैंडल बनती है तो उसे कहते हैं इनसाइड बार। इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। मतलब अगली कैंडल अपने पेरेंट्स कैंडल, जिसको बड़े कैंडल को हम पेरेंट कैंडल बोलते हैं, उसके अंदर छुपी है। ये क्या बताता है? मार्केट में कंफ्यूजन है। बायर्स और सेलर्स दोनों शांत है, दोनों सोच रहे हैं, इसीलिए कुछ मूव नहीं हो रहा है। एक तरह से ये पहले आप की कहानी है, और फिर जैसे ही ब्रेकआउट होता है मार्केट भागता है और वही होती है हमारी एंट्री। यहाँ पे ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल बायर्स, बड़े बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स इसमें एंट्री लेते हैं या एक्यूमुलेट करते हैं, और उनके साथ हम भी एंट्री ले लेते हैं मौका देख के। इनसाइड बार दरअसल मार्केट की हेजिटेशन दिखाता है। सोचिए, एक बड़ी कैंडल के बाद मार्केट ठहर गया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। इसका क्या मतलब होगा? बिग प्लेयर सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, शेयर्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और जैसे ही ब्रेकआउट होता है वो प्लान एक्शन में आ जाता है। मतलब इनसाइड बार से पहले एक्यूमुलेशन होता है और उसके बाद एक्सप्लोजन। कैसे पहचाने इनसाइड बार को? इसे पहचानने का सिंपल तरीका, पहली एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए जिसे हम स्ट्रॉन्ग मदर कैंडल बोलते हैं। पहली कैंडल लंबी होनी चाहिए, तभी मोमेंटम पावरफुल होता है। अगर ये पैटर्न सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हो या किसी की लेवल पर बने तो एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। वॉल्यूम पर ध्यान देना, ब्रेकआउट वाली कैंडल में बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए, तो समझो कंफर्मेशन मिल गया और ये बहुत ही भरोसेमंद है। मल्टीपल इनसाइड बार्स भी हो सकते हैं। अगर एक के बाद एक इनसाइड बार बन रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा धमाका आने वाला है। हमें वेट करना चाहिए ब्रेकआउट का। ऐसी सिचुएशन में ऐसा स्टॉक जो मल्टीपल इनसाइड बार्स बना रहा हो हमारे वॉच लिस्ट में जरूर रखना। जैसे ब्रेकआउट हो हमें एंट्री लेनी है। अभी पूरी एंट्री और एग्जिट की स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं। एंट्री कहाँ करनी है? ब्रेकआउट होते ही हमें एंट्री करनी है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो तो हाई के ऊपर बाय, और नीचे की तरफ हो तो लो के नीचे सेल की एंट्री होगी। स्टॉप लॉस रखना है मदर कैंडल के दूसरे साइड का। इसमें हम मदर कैंडल की जो लेंथ होगी उससे 1:2 या 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशियो रख सकते हैं। प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस से हेल्प लेके हम टारगेट को बड़ा या छोटा भी रख सकते हैं। अब इनसाइड बार पैटर्न को कैसे पहचाने, इसकी बारीकियां समझिए। एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए, मदर कैंडल जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद एक छोटी कैंडल या मल्टीपल कैंडल्स भी छोटे छोटे हो सकते हैं। उनके हाईज और लोज मदर कैंडल के हाईज और लो के अंदर ही होनी चाहिए। ये पैटर्न डेली, हावरली या 15 मिनट चार्ट पर भी बन सकता है और उसे हम वहां भी ट्रेड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स याद रखिए, हर इनसाइड बार ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ की लेवल और वॉल्यूम वाले सेटअप लेना तो हमारा रिस्क रिवार्ड अच्छा बैठता है। फेक ब्रेकआउट से बचे, कंफर्मेशन कैंडल देखो। इनसाइड बार और ट्रेंड, ये है जैकपॉट। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, टाटा मोटर 31 दिसंबर 2024 और 17 मार्च 2025, ये दोनों दिन डेली चार्ट पर एक परफेक्ट इनसाइड बार बना था। अगला दिन ब्रेकआउट और अप मूव चार्ट पे आप देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इन्फोसिस। 22 अप्रैल 2025 को इनसाइड बार के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ, अप मूव मिला। और एक एग्जांपल लेते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में ये एग्जांपल अलग है। देखिए, 20 दिसंबर 2021 से 27 दिसंबर 2021 तक डेली टाइम फ्रेम में मल्टीपल इनसाइड बार बने हैं, और जब गैप अप ब्रेकआउट हुआ शानदार अप मूव मिला। ये एक मल्टीपल इनसाइड कैंडल बार का एग्जांपल है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और कॉशंस जान लीजिए। इनसाइड बार हमेशा ट्रेंड कंटिन्यूएशन या रिवर्सल दोनों संकेत दे सकता है, इसलिए कंफर्मेशन जरूरी है। अगर बड़ी कैंडल के बाद एक इनसाइड कैंडल बार बनती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट हमेशा अप मूव ही जाएगा, ये डाउन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक निर्णायक क्षण है, इसीलिए हमें कंफर्मेशन जरूरी है। हाई वॉल्यूम पर ब्रेकआउट हो तभी एंट्री करे, ये एक सही मौका है। हमें न्यूज वाले दिन ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। अगर मदर कैंडल ही छोटी हो तो ऐसे टाइम पे हमें इनसाइड बार स्ट्रैटेजी नहीं अपनाना है। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड कभी भी नहीं करना, और हाँ, स्टॉप लॉस रख के ही चलना, क्योंकि ये एक असली और प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी है। इनसाइड कैंडल बार डेली चार्ट पोजिशनल के लिए और 15 मिनट या 1 आवर इंट्राडे के लिए यूज किया जा सकता है। इसका सक्सेस रेशियो है 65% से भी ऊपर। दोस्तों, मार्केट में पैसा दिखावे से नहीं, समझदारी से बनता है। इनसाइड बार एक चुपचाप बैठा चैंपियन है जो सही वक्त पर चल देता है। अगर आपने इस सेटअप को डिसिप्लिन के साथ समझ लिया तो रिस्क कम और कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलेगा। और याद रखो, एक छोटी सी कैंडल पैटर्न भी बड़ा बदलाव ला सकती है आपके ट्रेडिंग जर्नी में। अगर आपने इसका धैर्य और नियमों के साथ इस्तेमाल किया तो यह पैटर्न आपकी ट्रेडिंग में बड़ा बदलाव लाएगा। सही मौके का इंतजार और मौका मिलते ही धैर्य के साथ एंट्री करना
पैसा कमाने की स्टेप है। सही मौकों को समझने के लिए सही ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारे चैनल पर हम हर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अलग अलग वीडियो बनाए हैं, आप देखिए और समझिए। वीडियो को लाइक कीजिए, विशु ट्रेड गाइड को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं विनायक विशु ट्रेड गाइड से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।